राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये बताइए भगवान का स्वभाव कैसा है। अच्छा, भगवान का प्रभाव कैसा है? भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव। आप लोग जानते हैं भगवान कितने प्रभावशाली हैं, कितना प्रभाव है भगवान का। मैया, भगवान का प्रभाव कितना है? चलो बताओ क्या है भगवान का प्रभाव कितना है? पहले ये बताओ मैया। भगवान का प्रभाव इतना है कि जयंत का नाम सुना है आपने? जयंत, देवराज इंद्र के बेटे का नाम है जयंत। एक बार जयंत ने भगवान राम माता सीता के बालों में वनवास था राम का 14 वर्ष का, तो भगवान एक जगह क्या कर रहे थे कि राम जी माता सीता के बालों में पुष्प लगा रहे थे और राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। कानों पे पुष्प, गले पे पुष्पों का हार, बाजू में पुष्पों का हार, पूरे अंग अंग में भगवती के शरीर पर मां सीता के अंगों पर राम जी पुष्पों का हार रखकर सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे कि तभी देवराज इंद्र का बेटा जयंत आता है। और जयंत को लगा कि ये राम, इनका प्रभाव कितना है ये तो देखूं मैं। तो उसने प्रभाव देखने के लिए माता सीता के पांव में चोंच मार दी जयंत ने। और जब चोंच मारी तो खून गिरा, रक्त गिरा। और जब रक्त गिरा तो वो बहता हुआ, सीता मैया ने दर्द था पर राम जी श्रृंगार कर रहे थे तो सीता जी उठी नहीं कि डिस्टर्ब होगा, तो वो खून बहा। और जब बहा तो वो बहता हुआ राम के पास आया। राम जी ने देखा कि रक्त, देखा तो पांव में चोट लगी। किसने किया? तो बहुत दूर कौआ जाता हुआ दिखाई पड़ा। राम समझ गए किसी कौआ ने अभी यहीं बैठा था, इसी ने चोंच मारी होगी। राम जी ने एक तिनका उठाया और तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया और चला दिया जयंत की ओर। जयंत पूरे ब्रह्मांड में भागा, ब्रह्मा जी बचाओ, शिव जी बचाओ, देवराजेंद्र से पिता से कहा बचाओ, पर भगवान राम के उस बाण से किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की। भगवान शिव ने भी कहा मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, प्रभु का बाण है। ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिए, प्रभु से पंगा कौन ले। इंद्र बोले भाग जा यहां से। अब ना जयंत बिकल, अब जयंत को लगा मैं मर जाऊंगा। तभी नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी बोले जयंत यहां आओ, क्यों भाग रहे हो? जयंत बोले कि प्रभु आप, मेरे से एक अपराध हो गया, माता सीता के पांव में चोंच मार दी कौआ बनकर, प्रभु ने बाण छोड़ दिया, अब मुझे कोई बचाने को तैयार नहीं है। नारद जी बोले तूने अपराध किसका किया है? बोले जानकी जी का। तो जा माता सीता की शरण में, वही तुझे माफ करेंगी। जयंत दौड़ा दौड़ा गया, माँ भगवती के चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जब सीता माँ के चरणों में गिरा तो माता जानकी ने राम की ओर देखा, कहा प्रभु ये आपका बच्चा है, क्षमा कर दीजिए। तब राम जी ने उसे क्षमा किया और वह अस्त्र, वह ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। जरा देखिए कि भगवान के चरणों में मां जानकी से कितना प्रेम करते हैं प्रभु। चरणों में जरा चोंच क्या मार दी जयंत ने, छोड़ा नहीं। राम जी सीता जी से बहुत प्रेम करते हैं। फिर सवाल खड़ा होगा कि प्रेम करते हैं तो किसी के कहने से घर से निकाल क्यों दिया गर्भावस्था में? तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि राम जी ने नहीं निकाला था। राम जी ने उस समय केवल सीता जी के पति नहीं थे,
उस समय राम राजा है और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने, इसलिए प्रजा की बात सुने। इसलिए राम जी ने प्रजा की बात सुनी और सीता माँ को कहां भेजा? एक संत जी के कुटिया पर। राम जी को पता था कि अयोध्या में मेरे बच्चे जन्म लेंगे तो कैकेयी माँ की नजर पड़ते ही बच्चे के संस्कार बिगड़ सकते हैं। कैकेयी माँ भी अभी षड्यंत्र छोड़ा नहीं है, अभी भी वो प्रयास में है कि भरत राजा हो जाए, है ना। इसलिए अपने बच्चों को दूर रखने के लिए कि संतों का संस्कार मिले, इसलिए वनवास सीता जी को मिला। लव कुश को सौंप करके अब प्रभु की ये लीला आखिरी थी, इसके बाद लीला पूरी हुई। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान का प्रभाव कितना है कि भगवान बाण चलाएं तो ब्रह्मा और भगवान शिव भी हाथ नहीं लगा सकते। जरा सोचिए, इतना बड़ा प्रभाव। भगवान कृष्ण अपने गुरु जी के मरे हुए बेटे को जिंदा करके लौटाए, सांदीपनी जी के मरे को जिंदा किया, ये प्रभाव है। भगवान का प्रभाव इतना कि एक उंगली से पहाड़ को उठा लिया, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, ये प्रभु का प्रभाव है। लेकिन स्वभाव कैसा है? स्वभाव ऐसा है कि भगवान विदुरानी के घर गए, कहा काकी जी भूख लगी है, तो भतुए की सूखी साग परोस दी, तो भगवान सूखे साग का भोग लगा रहे हैं। ये स्वभाव है। ये भगवान का क्या है? क्या खाते हैं? काकी जी और भूख लगी है, केला तोड़ कर ले आई, छिलका छीलती जा रही है और फल फेंक कर छिलका भगवान को दे रही है। विदुरानी भाव में डूब गई, व्यवहार भूल गया कि ये करूं कि ये करूं। हड़बड़ाहट में क्या करना था क्या हो गया, तो फल फेंक गई और छिलका भगवान को दे गई और भगवान छिलकों का भोग लगाए। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त क्या दे रहा है, क्या वस्तु परोस रहा है, क्या मिष्ठान दे रहा है। भगवान वस्तु मिष्ठान नहीं, भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। भाव से जो दोगे वो स्वीकार है। क्या स्वीकार है? भावग्राही जनार्दन। क्या चाहिए भगवान को? छिलकों का भोग लगा रहे हैं। हाँ, भगवान किसके भूखे हैं? हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त हैं इनकी जान, भाव से मिलते हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान। भगवान किससे मिलते हैं? हाँ, भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। प्यार करन वो लागीन से, प्यार करन वो लागीन से, अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। मैया बहू से बोली
कि मेरे लाला को जरा स्नान करा दो। बहू तो भक्त थी नहीं, भगवान को पकड़ा और पटक दिया, गिरा दिया। तो मैया रोती रोती बोली, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई हो, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान। बेटा बोला, माँ पागल हो गई हो, ये पीतल की मूर्ति है, गिरती है चोट वोट नहीं लगती। देखना, जो भक्त नहीं है उनके लिए पीतल की मूर्ति है, और जो भक्त हैं उनके लिए वो भगवान है। दो भाव हो गए कि नहीं, दो नजरिए हो गए कि नहीं। एक कह रहा ये पीतल है और एक कह रहा है ये भगवान है। बताओ किसकी बात सही है? विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो ये पीतल है, पर भाव की दृष्टि, भक्त की दृष्टि से देखोगे तो वो भगवान है। अब बताओ कौन सही है कौन गलत है? विज्ञान कहता है कि ये पत्थर है और भक्त कहता है ये भगवान है। बताओ विज्ञान सही है कि भक्त सही है? बोलो जोर से। विज्ञान की और भक्त की यही तो लड़ाई है। साइंस कहता है ये तो पत्थर है। अच्छा, साइंस और भक्त की लड़ाई तब फेल हो जाती है जब भक्त के लिए भगवान अपना नियम बदल देते हैं। आप कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ जाओ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाओ, तो वहां बिल्कुल ठंडा होता है कि नहीं? लेकिन भगवान को पता है कि मेरे भक्त यहाँ आएंगे, कहाँ आग जलाएंगे, कहाँ गर्म पानी करेंगे, तो भक्तों के लिए वहां भगवान ही गर्म पानी की व्यवस्था करते हैं। गर्म कुंड है, जहां बर्फ की चादर है वहां गर्म पानी, और अप नेचुरल पानी कहां से गर्म हो रहा है विज्ञान को समझ नहीं आया। बोलो हाँ, विज्ञान को समझ में नहीं आया। इसलिए एक बात बताऊं मेरी मां, विज्ञान कहता है कि ये नदी है, पर भक्त कहता है नहीं, ये गंगा मैया है। विज्ञान कहता है ये तो एक नदी है, पर भक्त कहता है ये तो गंगा। अब बताओ किसकी बात सही है? विज्ञान की दृष्टि से देखो तो नदी है, और भक्त की दृष्टि से देखो तो वो माता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। विज्ञान की दृष्टि से देखो तो ये एक जानवर है, लेकिन भक्त की दृष्टि से देखो तो गाय माता है, गौ माता। विज्ञान कहता है ये तो गाय जानवर है, पर भक्त कहता नहीं तो मैया है, माता है। यहां पर अच्छा, मैं अब एक बहुत सूक्ष्म बात आपको समझाऊं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बात बताओ, विज्ञान के पास एक माइक्रोस्कोप नाम की मशीन है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जो बैक्टीरिया को भी देख लेता है। एक बात बताओ, मां के अंदर ममता है कि नहीं है? क्या आज तक विज्ञान उस ममता को देख पाया? बोलो। आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बना ही नहीं, कोई यंत्र ऐसा बना ही नहीं जो मां के ममता को देख पाए। अच्छा सुनो, ममता तो आ गई क्लियर। अब मैं मां का एक भाव बता रहा हूं। मां का भाव क्या है? एक दिन बेटे ने कहा, मां तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं? चलो
आपका बेटा आपसे पूछ रहा है कि माँ तू मेरे से प्यार करती है? माँ बोली हाँ बेटा बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा बोला कि चल माँ तू मेरे से प्यार करती इस बात का प्रमाण दे। चलो दो मैया प्रमाण। आपके पास क्या प्रमाण है कि आप अपने बेटे से प्यार करती हो? दो प्रमाण है। कोई प्रमाण आपके पास? उत्तर दो, उत्तर दो जोर से। हाँ, कुछ चीजों का प्रमाण नहीं होता पर होती हैं। मां का प्यार है पर मां के प्यार का कोई प्रमाण नहीं। कैसे बताएगी मां के मैं ऐसे तेरे से प्यार करती हूं? अब जिस बेटे ने अपनी मां को वृद्धाश्रम भेज रखा है उस मां का भी बेटे के लिए प्यार है। बेटे ने छोड़ा है, मां ने नहीं। लेकिन मां कैसे बताए कि प्यार है? कहकर बताए कि लिखकर बताए? तो ना कही बात समझ में आ रही है ना लिखी बात आएगी। प्रेम मां का क्या बेटे के लिए जो है, सच बताओ मेरी मां, क्या आपके प्रेम को लिखा जा सकता है? उत्तर दो। क्या कहा जा सकता है? मेरी मां, प्रेम जो होता है निःशब्द होता है। प्रेम शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। प्रेम की परिभाषा क्या होगी? दीजिए आप, क्या कहोगे? एक दो लाइन ही तो कह दोगे समर्पण को प्रेम कहते हैं। नहीं मेरी मां, ये प्रेम कहा नहीं जा सकता लेकिन महसूस कर रही है मां। छोटा बच्चा है, जब मां गर्भवती रहती है और जब पेट में बड़ा दर्द होता है, प्रसव का दर्द, मां तड़पती है, छटपटाती है, कितना रोती है मां। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा जब सीने से लगता है सारा दर्द भूल जाती है। क्या उस ममता को लिखा जा सकता है किसी कॉपी में मां की? क्या उस ममता को कहा जा सकता है किसी शब्द में पिरो करके? बस मेरी मां, जैसे प्रेम को कहा नहीं जा सकता, प्रेम को दिखाया नहीं जा सकता, जैसे प्रेम को महसूस किया जा सकता है, ऐसे परमात्मा भी प्रेम की तरह है। जब दिखाने का विषय नहीं है, समझाने का भी विषय नहीं है, महसूस का विषय है। जैसे मां की ममता, मां बच्चे से प्रेम करती है पर मां कहे कैसे, बताए कैसे? ऐसे ही विज्ञान इस बात को कैसे बताएगा कि मां की ममता है? ऐसे ही जैसे मां के ममता के आगे विज्ञान चुप है, ऐसे कुछ चीजों का प्रमाण नहीं देना पड़ता। जैसे मां के प्रेम का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, प्रेम है, ऐसे भगवान का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, परमात्मा है। कुछ चीजों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अरे प्रमाणित उन्हें किया जाता है जो ना हो उसे प्रमाणित करो। जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी प्रमाणित है, उसे और क्या प्रमाणित करोगे? भाई जो वस्तु नहीं थी, जैसे मैंने प्रमाणित किया कि ये गुलाब है, भाई हमें नहीं पता था कि ये गुलाब है, प्रमाणित हो गया भाई साहब ये गुलाब ही है, ठीक है, ये नहीं पता था। लेकिन जो ऑलरेडी परमात्मा पहले से प्रमाणित है, क्यों भाई, उसे आप क्या प्रमाण दोगे? इसलिए भगवान जो है किसी प्रमाण के मोहताज नहीं। भगवान भी प्रेम, जैसे मां का प्रेम लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, ऐसे ईश्वर के बारे में भी आखिरी में वेद नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। भगवान के बारे में भी लिखा कितना है? इतना सा लिखा है। वेद पुराण उस ईश्वर के बारे में इतना ही लिख पाए हैं, कह पाए हैं। बड़े बड़े कवियों ने भगवान के बारे में कहा, पर सबका इतना है, जबकि वो परमात्मा कितना है ना? सबके बुद्धि से परे है वो परमात्मा। इसलिए उस परमात्मा को वेद क्या कहते हैं?
नेति 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 नेति। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। डॉक्टर आया, डॉक्टर आके बोला मैया तेरा लाल एकदम सही है। मैया बोली वो मशीन निकाल। नवज को टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। मैया बोली अच्छे से चेक कर। वो मशीन निकाल, कान में लगाने वाली छाती पे लगा। ज्यों ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण भगत के, वश में है भगवान। डॉक्टर बोला ये तो धातु है। मैया बोली ना तू प्यार से चेक कर। मैया के विश्वास के कारण वो कन्हैया का दिल भी धक 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 धड़क रहा था। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान। मैया आपने भगवान देखे कि नहीं? मैया आप बताओ, आपने भगवान को देखा कि नहीं? हाँ या ना? पीछे मैया आपने भगवान को देखा? मैया आपने, लाल मैया आपने भगवान को देखा? आपने देखा कि नहीं? मैया आपने भगवान को देखा? कब देखा आपने? हैं? आपने भगवान को देखा? पीली मैया, हाँ पीछे वाली मैया पीली मैया, आपने भगवान को देखा है? कहाँ? हाँ मैया आपने भगवान को देखा? ये मैया चश्मा वाली, आपने नहीं देखा? मैया आपने भगवान को देखा? नहीं? आपने भगवान को देखा? ये गुलाबी मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया कह रही है हमने भगवान को नहीं देखा। अब देखो कुछ मैयाएं कह रही हैं हमने भगवान को देखा, कुछ कह रही हैं हमने नहीं देखा। दो बातें हो गई। ये दो बातें क्यों हुई? ऐसा होता है कि आप कहते हैं भगवान को मैंने नहीं देखा। मैया आप मंदिर गई हो कभी? मंदिर किसको देखने गई थी? मंदिर में भगवान दिखे थे कोई और? आप लोग कई बार सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान नहीं है महाराज, ये तो मंदिर में पत्थर की शिला है, पत्थर है। हाँ पत्थर की मूर्ति है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक बात बताओ, आपके पिताजी का चित्र बना है कागज में, तो आप उस चित्र को जहां जूते उतारते हो वहां रखोगे कि कहीं अच्छी जगह पे पिता के चित्र को रखोगे? जोर से। आपकी मां का चित्र है और आपकी मां गुजर चुकी है, माना कि आपकी मां की मृत्यु हो गई और आपके पास आपकी मां का चित्र है, तो आप अपने मां का चित्र कहां रखोगे? जहां जूते उतारते हैं वहां? कहां? जहां अच्छी जगह होगी मां का चित्र वहां रखोगे। अच्छा, जब आप अपनी मां का चित्र देखते हो तो आपको किसकी याद आती है?
अच्छा ये बताओ, वो माँ का चित्र जो है, क्या वो कुछ खाता है? चित्र क्या कुछ पीता है? वो चित्र तो बिल्कुल मरा हुआ है, रंग पेंट ही तो है, लेकिन वो चित्र जब आप देखते हैं तो अपने माँ से कनेक्ट हो जाते हैं। माँ को देखते ही माँ की याद ताजा हो जाती है। ऐसे ही जब माँ के चित्र से आप माँ से कनेक्ट हो सकते हैं, तो भगवान के चित्र से भगवान से कनेक्ट क्यों नहीं हो सकते? तो मंदिर में भगवान का चित्र है, वही परमात्मा है। जैसे माँ का फोटो, ये आपकी माँ का फोटो है, तो यही तो माँ है आपकी। बोलो हाँ। अब आप कहोगे फोटो है, तो फिर फोटो को तुम मारो 4 जूते, मार पाओगे? नहीं, नहीं मार पाओगे। जैसे माँ के चित्र से, पिता के चित्र से, एक बार स्वामी एक संत जी से एक राजा ने कहा कि तुम्हारे भगवान तो पत्थर की मूर्ति है, ये मूर्ति में थोड़ी भगवान रहता है, मंदिर अंदर में भगवान नहीं रहते। तो राजा को संत जी ने कहा कि ये बताओ, ये आपके पीछे किसका चित्र लगा हुआ है? राजा बोले मेरे पिता का। कहा उतारो। संत जी ने उतारा और कहा इसको 4 जूते मारो। राजा बोला मेरा बाप है, मैं जूते कैसे मारूं? संत जी ने कहा कि भाई ये बाप कैसा हुआ? ये तो कलर है, ये तो चित्र है। राजा बोला कि चित्र भले बाप का है, पर बाप है, ये बाप ही है मेरा। भाई जब आप अपने पिता के चित्र को पिता मान रहे हो, तो भगवान के चित्र को भगवान मानने में दिक्कत क्या है? कनेक्ट ही तो होना है उस परमात्मा से। तो इसलिए मूर्ति वो परमात्मा का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसे पिता का चित्र पिता का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे मंदिर में भगवान किस रूप में है? कलयुग है। कलयुग में भगवान, इसे कहते हैं अर्चा विग्रह। ये भगवान